बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान ने जो है यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और जो लोग सोशल मीडिया की दीगर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कानून साजी का फैसला कर लिया। इसके अलावा बात करूँगा साहबज़ादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उनको जो है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश की गई और ये पेशकश किसकी जानिब से की गई और साहबज़ादा हामिद रज़ा ने क्या कहा? सबसे पहले बात करता हूँ कि इस वक़्त जो सोशल मीडिया पे इस वक़्त जो इंतशार फैला हुआ है, उस पर जो है अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो है अपनी गिरफ्त मज़बूत करने का फ़ैसला कर लिया है। इस पे कानून साज़ी का फ़ैसला भी किया गया है कि इस पे कानून साज़ी भी की जाए। क्योंकि अब जो सोशल मीडिया से जो इंतशार फैलाया जा रहा है, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के खिलाफ और और हमारे इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो अब ज़ाहिर-सी बात है जो पाक फ़ौज है और एस्टेब्लिशमेंट के दीगर इदारे हैं जो है, कब तक सब्र करें और कब तक वो जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि उनके खिलाफ जो मुहिम की जाती है सोशल मीडिया पर। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि अब जो है एक फ़ायरवॉल बनाई जाएगी और फ़ायरवॉल के ज़रिए जो है उन तमाम लोगों पर नज़र रखी जाएगी और जबकि ये जो यूट्यूब पे पाबंदी लगेगी और इसको जो मॉनिटर किया जाएगा, इससे हमें भी नुकसान है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम जो यूट्यूबर्स हैं, इस पे बहुत सी हम पे भी पाबंदियाँ लगेंगी। बहुत सी बातें हम भी नहीं कह सकते, बहुत सी चीज़ों के हमें भी बाउंड किया जाएगा कि आपने ये बात करनी नहीं करनी। लेकिन जब रियासत पर, इदारों पर और पाक फ़ौज पर हमला हो तो यकीनन मैं भी कहता हूँ कि हुकूमत का ये अमल दुरुस्त है। अभी आपको पता है कि हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ जो है चाइना गए हैं और अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने में सबसे पहले जो ममालिक जो शामिल है उसमें चीन है और रशिया है। इन्होंने अपने मुल्क में जो है सबसे पहले जो है सोशल मीडिया पर जो एक इंतशार फैलाना या इस तरह की चीज़ें चलाना, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने इस पे कंट्रोल किया है। अगर हम बात करें चाइना ने तो बाकायदा इस पर जो है अपनी एक आर्मी बनाई हुई है और फायरवॉल के नाम से, जिसमें तकरीबन जो है 7 लाख जो है उनके ग्रेट फायरवॉल का इनका एक उन्होंने पूरा बनाया हुआ है पूरा सिस्टम ग्रेट फायरवॉल के नाम से। तो 7 लाख इसमें बाकायदा इनके जो है अफ़राद काम कर रहे हैं, 7 लाख फ़ौजी कह लें, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। कोई भी अगर चाइना के खिलाफ अगर कोई पोस्ट करता है, इनकी फ़ौज के खिलाफ, इनकी इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तो फ़ौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती है, बल्कि अब चेक एंड बैलेंस किया जाता है। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि आपको पता है इस वक़्त चाइना सबसे बड़ा मुल्क है जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बना रहा है। तो अब इनके मोबाइल जैसे बिलफ़र्ज़ अगर पाकिस्तान में आ गए या दीगर ममालिक में गए, तो अब जो इनके मोबाइल में भी ऐसी ऐप्स हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि अगर कोई चाइना के खिलाफ बात करता है, इनके मुल्क के खिलाफ बात करता है, तो फ़ौरी तौर पर उसको फ़िल्टर कर कर उन चीज़ों को डिलीट किया जाता है और अगर कोई चाइना के खिलाफ बात करता है, इनकी आर्मी इनके मुल्क के खिलाफ और दूसरे मुल्क भी चले जाए, चाहे वो अमेरिका चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, लंदन चले जाए, लेकिन इनकी रसाई वहाँ तक भी है चाइना की और चाइना वहाँ तक पहुँचकर उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकता है। अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ गए हैं, तो हुआवे कंपनी की जानिब से आपको पता है ये सारा जो अमल किया जा रहा है, हुआवे कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, तो उनसे अब जो है एक एग्रीमेंट हो सकता है पाकिस्तान का और एक फ़ायरवॉल बनाई जाएगी और जो लोग इंतशार फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत कहानियाँ, तो उन लोगों के खिलाफ अब जो है बाकायदा जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया, सख्त फ़ैसला कर लिया है। इससे यूट्यूबर्स को नुकसान है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको तो ऐसे नुकसान नहीं है, लेकिन जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी फ़ौज जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ़ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अब एक सिस्टम बन जाएगा ना जब फायरवॉल बन जाएगी और हम कोई भी पोस्ट करेंगे, यूट्यूब पे कोई हम चीज़ भेज रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेज रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं। अब बाकायदा एक सिस्टम बन जाएगा, एक फायरवॉल बन जाएगी, हम किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं, मुतनाज़ा कोई चीज़ें होंगी तो वो बाकायदा वो फ़िल्टर होकर आएँगी आपके पास और इसका बाकायदा चेक एंड बैलेंस होगा। इससे पहले अमूमन जैसे आपके मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, इसका होता है ना कि इसका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसकी रसाई जो है इदारों तक है, लेकिन व्हाट्सएप आप और यूट्यूब तक शायद पहले रसाई नहीं थी। तो अब इनकी जानिब से जो है बाकायदा जो जैसे टिकटॉक है, यूट्यूब की इंतज़ामिया है और इसके अलावा दीगर ये जो ऐप्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं इस तरह के काम के लिए, एक्स, ट्विटर, उनको बाकायदा ख़त लिखा जाएगा, उनको भी इसका जो है पाबंद किया जाएगा कि अगर कोई मुतनाज़ा चीज़ें, दीगर चीज़ें जो पाकिस्तान और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगी, उन पे बाकायदा जो है उनको शिकायत की जाएगी और उसके बाद वो अकाउंट जो है डिलीट कर दिया जाएगा। तो बहरहाल पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो बैठकर जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, अब उनके लिए एक बुरी खबर है कि अब आप जो है मोहतात हो जाएँ और अब कोई भी पोस्ट करने से पहले जो है आप देख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि कोई भी पोस्ट जो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट या पाक फ़ौज के खिलाफ करें, तो ऐसा ना हो वो आपके जो है गले का हार बन जाए। इसके अलावा दूसरी खबर बात करें साहबज़ादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बशमूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उनके पास है और पार्लियामेंट में तो आपको पता है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जीते हुए लोग हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से जो है पार्लियामेंट में मौजूद है। अब कुछ खबरें आई हैं कि कुछ अहम शख्सियात ने जो है साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब से मुलाकात की है और उनको कहा कि आप जो है अगर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं तो हम आपको जो है एक अहम ओहदा देते हैं, वो अहम ओहदा जो है डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का होगा।
तो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को बताया गया और फिर जब उनको ये चीज़ ऑफ़र की गई, तो उन्होंने जो है फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब को सारा मसला बताया। क्योंकि साहबज़ादा हामिद रज़ा को बताया ना कि आप जैसे ही अगर आप हुकूमत में आते हैं तो आपको इंतहाई अहम ओहदा मिलेगा और जब आप जैसे ही ऐलान करेंगे तो कुछ आपके साथ ही बैठे हुए लोग जो है आपकी जो है हाँ में हाँ मिलाते हुए यानी कि आपको जो है वो यस करते हुए नज़र आएँगे। तो यकीनन साहबज़ादा हामिद रज़ा के लिए ये बात हैरत अंगेज़ थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से लोग जो है उनसे राब्ते में और जैसे ही साहबज़ादा हामिद रज़ा जो है आते और हुकूमत का हिस्सा बनते, क्योंकि असल मसला कानून साज़ी मैंने आपको बताया ना, ये जो सारे जो मामलात करने हैं, जो अपना फायरवॉल बनेगी और जो ऐसे लोगों को सज़ाएँ दी जाएँगी, इनके खिलाफ कानून साज़ी होगी। तो जब हुकूमत के पास 2 तिहाई अक्सरियत होगी तो उसके बाद ही हुकूमत कानून साज़ी उनके लिए करना आसान होगा, क्योंकि फ़ौरी तौर पर पार्लियामेंट में जो भी बिल भेजा जाएगा 2 तिहाई अक्सरियत से मंज़ूर होगा और उसपे फ़ौरी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को ये कहा गया था, तो फिर उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है और जो है उसी के बाद फिर सारी बातें हुई। तो बहरहाल साहबज़ादा हामिद रज़ा ने जो है मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पे इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एतमाद किया है। अपनी पूरी सियासी जमात जो है आपने जो है इमरान खान साहब ने सॉरी मेरे हवाले कर दी। तो साहबज़ादा हामिद रज़ा ने जो है इनको मना कर दिया है। तो बहरहाल अब कुछ भी हो लेकिन देख लीजिएगा 2 तिहाई अक्सरियत तो आएगी। अब आपको पता है अदलिया में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि जो एक लार्जर बेंच है उसमें जो है 3 जस्टिस साहिबान को जो है मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया जा सकता है। तो अब जो फ़ैसले आएँगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे साहबज़ादा हामिद रज़ा माने या ना माने, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो हुकूमत है, ये भी चलेगी और इस यही सिस्टम चलेगा। और इसके अलावा जो कानून साज़ी जो करनी है, वो कानून साज़ी भी होगी, 2 तिहाई अक्सरियत से भी होगी, क्योंकि आपको पता है ना मखसूस नशीसों पे फ़ैसले आने हैं, तो 2 तिहाई अक्सरियत तो होगी, चाहे साहबज़ादा हामिद रज़ा माने या ना माने। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक बयान अभी आया था जिसमें उन्होंने बरमला इज़हार किया था और उन्होंने कहा था कि अदलिया हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक ना करे, क्योंकि इमरान खान के लिए अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून है। जब हमारे साथ कोई मामला आता है तो हमारे खिलाफ फौरी फैसला आता है, लेकिन इमरान खान साहब को जो है रिलीफ दिया जा रहा है। बहरहाल साहबज़ादा हामिद रज़ा ने जो मना कर दिया था उनको अहम अहम शख्सियात को कि हम मैं जो है आपके साथ नहीं आऊँगा, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूँगा। लेकिन साहबज़ादा हामिद रज़ा मना करें या ना करें, 2 तिहाई अक्सरियत भी होगी हुकूमत के पास और देख लीजिएगा ये सिस्टम भी चलेगा, ये हुकूमत भी चलेगी, चाहे कुछ भी कर ले, कोई कितनी भी साज़िश कर ले, कुछ भी कर लो, आप पाक फ़ौज के खिलाफ कितनी भी साज़िशें कर लो, प्रोपेगेंडा कर लो, ये सिस्टम लेकिन 5 साल अपने पूरे करेगा। ये चीज़ मैं पहले भी आपको जो है हमेशा बोलता आया हूँ। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, क्योंकि तो मेरी तबीयत भी कुछ नासाज़ थी 2 दिन से, तो मैंने कहा ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हुए चलूँ। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।